सबसे पहले हम ये समझेंगे ये लाइंस कैसे हैं, ये लाइंस कैसे हैं, इमेजिनरी। कैसे हैं, इमेजिनरी। हमने हर एक डिग्री के बाद एक लैटिट्यूड्स खींचे हैं, ठीक। दुख कहां है, अगर अर्थ ऐसे रहता सीधा, टिल्ट नहीं रहता, तो जीवन के आधे दुख खत्म थे। क्यों, ये अगर ऐसे घूमता तो सन का जो लाइट है, सनलाइट जो है वो थ्रू आउट द ईयर एक जैसा पड़ता, थ्रू आउट द ईयर एक जैसा पड़ता। तो मान लीजिए कि सन ऐसे है, सन ऐसे है, तो देखिए अगर यहां पर लाइट पड़ रहा है तो इक्वेटर पे हमेशा लाइट, हमेशा सीधी रेखाएं पड़ती, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहां तक लाइट जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, अर्थ का टिल्ट होना। अर्थ ऐसे तो है नहीं है, अर्थ कैसे है, दिस इज द पोजीशन ऑफ अर्थ, ठीक। और यही पोजीशन पे होना आपके सिलेबस को बढ़ाता है। दुख का मेन कारण क्या है, ठीक। एक दूसरा चीज देखो, अर्थ कितने डिग्री पे टिल्ट है, 23.5। हमने दो रेखाएं खींची हैं, कौन कौन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या ये दोनों 23.5 है, कुछ तो कनेक्शन होगा, कुछ तो कनेक्शन होगा, समझ में आ रहा है। अर्थ का टिल्ट होना कितने डिग्री पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का ये होना, लाइन का होना कितने डिग्री पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 साउथ। मीन्स दिस डिपिक्ट्स अ कनेक्शन, कुछ तो कनेक्शन होगा कि हमने लाइंस खींचे 23.5 डिग्री पे। कनेक्शन देखो क्या है, टिल्ट नहीं होता। सीधी रेखा कहां पड़ती, इक्वेटर पे, सीधी रेखा इक्वेटर पे। टिल्ट है, क्या है, टिल्ट है। मान लीजिए ये पोजीशन पे है, यहां सन है, ठीक। सीधी रेखा कैप्रिकॉर्न पे, क्यों, हमने 23 डिग्री इसको झुका दिया, तो सीधी रेखा 23 डिग्री नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब घुमा घुमा, ठीक है। अब देखिए सीधी रेखा इक्वेटर पे, सीधी रेखा इक्वेटर पे, यहां देखो ज्यादा पास में कौन है, साउदर्न हेमिस्फीयर कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनलाइट लग रहा। लेकिन जैसे हमने इस पोजीशन को यहां लगा, इलिप्टिकल पाथ पे भी तो घूमता, रेवोल्यूशन भी तो है, तो रेवोल्यूशन पे ये इक्वेटर पे, और हमने इस पोजीशन को यहां कर दिया। अब सीधी रेखा बताओ कैंसर पे, चेंज हुआ, ये घूमता रहे कोई दिक्कत नहीं, ये घूम रहा है। अगर घूम रहा है इस पोजीशन पे जब भी होगा तो ये कैंसर पे ही पड़ेगा, कैप्रिकॉर्न पे नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है, घूम अपने अक्ष पे रहा है ना इक्वेटर, समझ में आया। ये कितना भी घूम जाए, कितना भी घूम जाए, कहां पड़ेगा, इक्वेटर। समझ में आया। इक्वेटर ज्यादा गर्म क्यों है, क्योंकि दो बार सीधी रेखा इक्वेटर पे पड़ रही है। कब कब, एक ऑटम सीजन पे, आपके यहां जब ऑटम होता, और एक स्प्रिंग। समझ में आया, एक ऑटम एक स्प्रिंग, दो सीजन पे इक्वेटर पे ही है, ठीक। तो हमने एक कॉन्सेप्ट निकाला ITCZ। क्या कॉन्सेप्ट निकाला, ITCZ। ITCZ आप क्या पढ़े, शिफ्ट होता है, ITCZ शिफ्ट होता है। क्यों होता है शिफ्ट, क्यों होता है शिफ्ट, ठीक, वो भी हम समझ लेते हैं। मान लीजिए अंधेरा है, अंधेरा है, यहां पर है अर्थ, ठीक है। हमने लाइट किया, तो लाइट का जहां सीधा रेखा रहेगा उसके आसपास का एरिया लाइटेड रहता। जैसे टॉर्च मारते, एक पर्टिकुलर एरिया लाइट पे रहता, जहां लाइट रहेगा वहां हीट भी रहेगा। इतनी बातें समझ में आती, जहां लाइट रहेगा वहां हीट भी रहेगा। इक्वेटर पे पड़ा, ठीक है। रेंज क्या है, तो
23.5 डिग्री ऊपर 23.5 डिग्री नीचे। ये मान के चलो कि अर्थ का, ये सन का जो लाइट रहता है वो इतने ही डिग्री पे आता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। यहां पर है इक्वेटर पे पड़ रहा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, बैंड तो उतना ही बड़ा है, बैंड इतना ही है, लाइट तो इतना ही जा सकता। मान लो एक टॉर्च है, उसका लाइट यहीं तक जा सकता है, इतना ही दूर जा सकता। तो जब ये शिफ्ट करेगा, सीधी रेखा यहां पड़ रही, सीधी रेखा नीचे कैप्रिकॉर्न पे पड़ रही, तो कैप्रिकॉर्न पे जब पड़ेगा तो क्या वो बैंड नीचे शिफ्ट होगा? समझ में आ रहा है? क्या वो बैंड नीचे शिफ्ट होगा? क्यों शिफ्ट होगा? क्योंकि एक रेंज है, वहीं तक सनलाइट जा सकता, तो ये नीचे शिफ्ट हो गया, मीन्स अपने यहां ठंडी आ गई। फिर यहां आएगा तो फिर बैंड ऊपर आ जाएगा। देखो इक्वेटर पे सीधा बैंड ऊपर नीचे थोड़ा थोड़ा रहेगा, और इधर हम गए तो सॉरी, इधर जाते तो कैंसर पे पड़ता, इधर जा रहे हैं तो कैप्रिकॉर्न पे पड़ रहा है, तो कैप्रिकॉर्न पे पड़ेगा तो बैंड नीचे हो जाएगा। समझ में आया? बैंड नीचे है, बीच में आ गया, ऊपर आ गया, फिर बीच में आ गया। इतनी बातें समझ में आई? ठीक है, अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो मानसून, मानसून हम नहीं समझ सकते। क्यों नहीं समझ सकते? इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए, वो नहीं समझ पाए, एक रहस्य है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि डिकोड कर लें जहां तक पॉसिबल हो सके। ठीक ठीक। अब देखिए यहां पर आपके सामने मैप है, मैप में ये दिख रहा क्या? इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब समझ में आता, समझ में आता सूरज कितना दूर रहेगा, इतना ही दूर कहीं खेलेगा, ऊपर नीचे। ठीक है, और प्लस मान के चलो कि 23.5 डिग्री यहां और 23.5 डिग्री यहां, 66.5। ठीक है, वहां तक जा सकते। अब आगे हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। बारिश होने के लिए, मानसून के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? वाटर, फोटोसिंथेसिस, और क्या चाहिए सबसे जरूरी? सनलाइट। सबसे जरूरी सनलाइट। वाटर पोल पे भी है, लेकिन पोल पे तो मानसून नहीं होता। वाटर तो हर जगह है, समुद्र तो हर जगह है, लेकिन मानसून हर जगह नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट, सबसे इंपॉर्टेंट सनलाइट। सेकेंड वाटर, वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सनलाइट बहुत है, थार डेजर्ट है, पानी नहीं है, तो नहीं होगा। थर्ड क्या? तीन चीज जरूरी है, सनलाइट, वाटर, विंड। सनलाइट वाटर तो मिल ही जाता इंडिया के पास। क्यों मिलता बताओ? अब नहीं बताओगे तो फिर दिक्कत है। सनलाइट क्यों मिलता? क्योंकि सूरज पूरे साल भर कहीं ना कहीं यहीं आसपास है। कहां है? इतने ही दूर के रीजन पे है सन, तो सनलाइट तो मिल ही जाएगा। पानी तो है समंदर का पानी, तो मीन्स सनलाइट मिल गया, वाटर मिल गया। अब क्या चाहिए? विंड। विंड क्यों चाहिए? विंड क्यों चाहिए बताओ? विंड क्यों चाहिए? ये अपना इंडिया है, विंड क्यों चाहिए? क्योंकि मान लीजिए हम एक चीज समझते हैं, क्या? केरला तरफ से क्या आता? मानसून आता। ठीक है, ये हम समझते हैं, केरला तरफ से मानसून आता। विंड क्यों चाहिए? मान लीजिए कि केरला की तरफ से आता होगा, आता होगा, अभी हम नहीं जानते कहां से आता, लेकिन हम
केवल प्रेडिक्ट कर रहे हैं और कुछ पढ़े हैं, फैक्ट जानते हैं कि केरला की तरफ से मानसून आता, बस भाई हमको जीरो नॉलेज है उसके बाद। ठीक है, यहां पर बादल बने, जहां धूप लगा, जहां पानी है वहीं तो बादल बनेंगे। बादल बने तो बारिश यही होती, बादल बने तो बारिश यही होती, लेकिन बारिश कहां होती? आपके यहां होती। तो यहां से यहां कौन ला रहा है? विंड। कौन ला रहा है? विंड। तो विंड अगर नहीं होता तो ये नहीं आ पाता। तो थर्ड फैक्टर भी आपको पता चला, विंड। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है सी ब्रिज लैंड ब्रिज, सी ब्रिज लैंड ब्रिज। ठीक है, तो अब देखिए दो तीन चीज और हम समझेंगे। पहला क्या कि जहां से पानी उठता, जहां से पानी उठता कैसे उठता बताएंगे। ठीक है, और दूसरे जगह जहां सिंक होता वो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता, हवा का साइक्लिक प्रोसेस चलता। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे अभी जैसे कॉरियोलिस का एक वीडियो आपने देखा, कॉरियोलिस का एक वीडियो देखा, तो अपने पास दो ऐसे चीज है और आपने ये भी समझा कि कैसे मुड़ता है, अभी हमने वीडियो दिखाया। अब देखिए क्या है कि अगर दो हेमिस्फीयर पे हम बांटते हैं अर्थ को, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, तो नॉर्दर्न में अगर हम बॉल ऐसे फेंकेंगे, अभी देखा, अभी देखे ना वीडियो, उसमें क्या है कि ये एक्चुअल पाथ से, मतलब ये जो प्रोजेक्टेड एक्सपेक्टेड पाथ से डेविएट करेगा। क्या करेगा? डेविएट करेगा। तो जब भी डेविएट करेगा तो ऊपर वाला जो भी सेक्शन है, ऊपर वाला जो भी सेक्शन है वो क्लॉकवाइज, कैसे? क्लॉकवाइज, और नीचे एंटी क्लॉकवाइज, याद कर लो। ठीक है, नॉर्थवर्ड क्लॉकवाइज, नीचे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो अब हम विंड का पूरा पैटर्न भी समझ जाएंगे, विंड का एक पैटर्न भी समझ जाएंगे। ये है विंड का पैटर्न, यही है ना विंड का पैटर्न, ट्रेड विंड। ठीक है सर, ट्रेड विंड बनाने नहीं आता, समझ में नहीं आता, एरो इधर उधर दिख रहा है, एरो सही से नहीं दिख रहा ना, इधर उधर दिख रहा, मतलब कहीं इधर है कहीं उधर है, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो इसको हम समझते हैं, आ रहा है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम देखते हैं कि कैसे कैसे हुआ। सबसे पहले देखो, जहां धूप पड़ेगा, जहां धूप ज्यादा पड़ेगा, तो धूप पड़ेगा तो एवापोरेशन होगा, धूप पड़ेगा तो एवापोरेशन होगा, ऊपर उठेगा, एयर गर्म होकर ऊपर उठेगा, क्रिएट करेगा लो प्रेशर, क्रिएट करेगा लो प्रेशर। ठीक है, जहां ज्यादा गर्मी वो कैसा प्रेशर? लो प्रेशर, जहां ठंडी वहां हाई प्रेशर। क्यों? क्यों? जैसे गर्मी है, भाप बन के उड़ गया, हल्का हुआ, कौन? एयर हल्का हुआ, ऊपर उठा, तो नीचे वैक्यूम टाइप का क्लियर क्रिएट हुआ, कम हवा होगा, कम हवा होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, कम हवा होगा तो ज्यादा प्रेशर लगेगा नहीं, हवा खूब चलती तब ना प्रेशर लगता, कम हवा है तो लो प्रेशर। और दूसरे जगह हमने क्या पढ़ा? साइक्लिक प्रोसेस है। दूसरे जगह मान लो कि जहां पर हवा आके कन्वर्ज हो रहा है, तो वहां कैसा बनेगा? ज्यादा हवा आ रहा तो हाई प्रेशर, और जब भी हवा चलता तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, कैसे चलता? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। क्यों? लो प्रेशर में वैक्यूम क्रिएट हो जाता। तो आप देखिएगा बहुत गर्मी है तो एक एक हवा चलने लगा, क्यों? वहां पर अगर कम हवा हो जाएगा तो दूसरे जगह जहां ज्यादा हवा है वहां से हवा आएगा, यानी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लोट करता। तो हमारा जो इक्वेटर है, हमारा जो इक्वेटर है वो कैसा होना चाहिए? गर्मी ज्यादा है, लो प्रेशर, कैसा? लो प्रेशर। हवा उठा और कन्वर्ज हुआ, हवा उठा और कन्वर्ज हुआ, हवा उठा और कहीं जाके कन्वर्ज हुआ। यानी अगर ये इक्वेटर है, देखो अगर ये इक्वेटर है तो ये जाके कहीं ना कहीं हाई प्रेशर बनाता होगा, अगर ये इक्वेटर है तो कहीं ना कहीं, कहीं लो है तो कहीं हाई होगा, कहीं लो है तो कहीं हाई होगा। इक्वेटर में क्या है? लो, तो कहां हाई होगा? 30 डिग्री पे। ठीक, ये देखा गया, ऑब्जर्वेशन है कि अगर यहां से उठा तो 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बनेगा, 30 डिग्री पे यहां तो हाई है, फिर 60 डिग्री पे फिर लो प्रेशर बनता,
60 डिग्री पे फिर लो प्रेशर बनता है, जिससे कि फिर ये सेल उठेगा, सेल उठेगा। और ये ज्यादा ऊंचा सेल क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहां का लो प्रेशर ज्यादा है, यहां का लो प्रेशर कम है, कारण यहां सनलाइट कम है। समझ में आया? ये हाई प्रेशर बना फिर कन्वर्ज हुआ, मींस 30 डिग्री पे हाई प्रेशर बन रहा है। इक्वेटर पे बोलो, इक्वेटर पे 30 डिग्री, इतना समझ में आया? ठीक है। बारिश कहां होगी? बारिश कहां होगी? हमेशा लो प्रेशर पे होगी। बारिश कहां होगी? लो प्रेशर पे। देखो लो प्रेशर पे क्या हुआ? इवापोरेट हुआ, उठा, बादल बना। इवापोरेट हुआ, उठा, बादल बना। तो जहां बादल बनेगा वही तो बारिश होगी। समझ में आया? तो हर लो प्रेशर में देखो क्लाउड है, ठीक है, हर लो प्रेशर पे क्लाउड है, निम्बस क्लाउड, ठीक है। यहां बनेगा तो स्ट्रेटस क्लाउड बनेगा जो बारिश नहीं करती। समझ में आया? बारिश कहां होगी? लो प्रेशर पे। बारिश कहां होगी? लो प्रेशर पे। इतना समझ में आया? फिर हम इसमें देखते हैं कि ये तो लो प्रेशर बता दिए, ठीक है। अब आगे बताइए, ये क्या है? ये लो है तो ये हाई, ये लो, ये हाई। याद हो गया? याद हो गया? इक्वेटर केवल हम जान गए लो है तो लो हाई करते पहुंच गए ऊपर तक। और फिर यहां यहां यहां, ठीक। दूसरा हम क्या समझे थे? दूसरा हम क्या समझे थे? हवा चलती है, हवा चलती है। कैसे चलती है? हाई टू लो। हवा कैसे चलती है? हाई टू, यानी यहां देखो हवा कैसे चलती? हाई टू लो। ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। देखो लो हाई है। हवा कैसे चलना है? हाई टू लो। कैसे? ठीक। क्यों इतना बार बोलवा रहे हो? इस कारण बोलवा रहे हैं याद हो जाए। हवा कैसे? ठीक। ये होता तो दुख दर्द कम होते, लेकिन दुख दर्द क्या चीज का है? कोरियोलिस फोर्स। क्या चीज का है? कोरियोलिस फोर्स। नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स। कैसे? कैसे? क्लॉकवाइज, यानी ये यहां जा रहा, क्लॉक कैसे घूमता? समझ में आया? ट्रेड विंड बन गया बिना याद किए, ठीक। एक चला तो सारा ऐसा ही चलेगा। देखो क्या यही है। दूसरा फिर बोलो कैसे चलता? हाई टू लो, हाई टू लो। ये क्या है? हाई प्रेशर। ये लो है तो ये हाई है, ये क्या है? लो। फिर तो ऐसे नहीं चलेगा, लो टू हाई नहीं चलेगा, लो टू हाई नहीं चलता। कैसे चलता? हाई टू लो, हाई टू लो फिर चलेगा। कैसे? ऐसे रहता तो दुख दर्द कम रहते, लेकिन क्या है? कोरियोलिस फोर्स। कैसे चलेगा? क्लॉकवाइज। क्यों? क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बैठे हैं। क्लॉकवाइज यहां पर ले गए, घड़ी का सुई घुमाओ तो यानी इधर डेफिएट करेगा। देखो क्या ऐसे ही है, ठीक। थर्ड फिर बताइए, यहां पर हाई प्रेशर बन रहा है, फिर यहां से ऊपर जाएगा विंड, क्यों नहीं जाएगा? हाई टू लो। कैसे? हाई टू लो, हाई टू लो आया। अगर ऐसे आते तो दुख दर्द कम होते, लेकिन क्या है? बोलिए। कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स से तो क्या होगा? डेविएट करेगा। कैसे? क्लॉकवाइज। कैसे? क्लॉकवाइज। देखो सेम कॉन्सेप्ट पे नीचे भी बन जाएगा। ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, ये हाई प्रेशर, हाई टू लो चलता है, हाई टू लो चला रहे हैं, लेकिन ऐसे दुख दर्द कम होते। अब क्या चलेगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक। यानी ये डेविएट कर गया इधर, और इधर डेविएट किया तो देखो, देखो बन गया, बन गया। नीचे हाई टू लो, हाई टू लो। कैसे चलेगा?
ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। क्या ऐसा ही है? हम तो उधर देखे भी नहीं, ऐसा ही है। हाई टू लो कैसे चलेगा? ऐसे, ये तो ठीक है, ठीक है, ऐसे चलेगा तो इधर डेविएट कर जाएगा। क्या इसी टाइप का है पैटर्न, विंड पैटर्न? समझ में आ गया? प्रैक्टिस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो हमने तीनों चीज समझ गया, पानी है या ना, सनलाइट, विंड चल रहा है, विंड चल रहा है। अब ऐसा विंड चल रहा है, अभी दिमाग मत लगाओ कि इंडिया में कैसे चलता है सर, ये तो बता दिए पूरे वर्ल्ड में, हम हर चीज में आ जाएंगे, ठीक है। एक टाइम लगने लगेगा कि हाँ चलो समझ गए थोड़ा बहुत, हम जितना जानते हैं उतना हो सके आपको समझा सके, ठीक। ये कॉन्सेप्ट समझ गया, ये कॉन्सेप्ट भी समझ गया। क्या है कॉन्सेप्ट? जहां लो प्रेशर होगा वहीं बादल बनेगा। क्यों? अरे जहां भाप उठेगा वहीं तो बारिश होगी, ठीक ठीक। यहां पर हमने क्या समझा? जहां भाप उठा वही, लेकिन इसको विंड कहीं ले जा रहा। कौन ले जा रहा? विंड कहीं ले जा रहा है। तो आगे की चीज को हम समझेंगे, मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून। ऋग्वेद में अलग कॉन्सेप्ट था कि मानसून को ये किया गया है, लेकिन उसका अलग अलग था, वो सब पढ़ने का जरूरत है नहीं। हम डायरेक्ट आते हैं मॉडर्न थ्योरी पे। उसमें सबसे पहला जो क्लासिकल थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है सर एडमंड हेलेस थ्योरी। सर एडमंड हेलेस थ्योरी। सर एडमंड हेले क्या बोलते हैं, जो अभी आप समझे कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड चलती। कैसे चलती? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो एडमंड हेले साहब क्या बोलते हैं कि थ्योरी क्या बोलती है कि यहां पर अगर मानसून आ रहा है, इंडियन मानसून के बारे में, कि अगर भारत में मानसून आ रहा है तो उसका मेन कारण क्या है? हाई प्रेशर और लो प्रेशर का बनना। एडमंड हिलरी क्या बोलते हैं? हेले, एडमंड हेले क्या बोलते हैं? हाई प्रेशर और लो प्रेशर बना, बारिश हुई, मानसून हुआ, खेल खत्म। इतना सोचना ही नहीं है, ठीक है। क्या है? एडमंड हेले साहब क्या बोले? एक हाई प्रेशर होता है, एक लो प्रेशर होता है, और इसी कारण बारिश होती है, ठीक। तो बारिश कराना है कहां? कहां? इंडिया में। बारिश कराना है इंडिया में, तो क्या करना होगा? लो प्रेशर क्रिएट करना होगा। क्या करना होगा? लो प्रेशर क्रिएट करना होगा। कहां? यहां लो प्रेशर क्रिएट हो गया और यहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया। एडमंड हेले यही बोले। और अगर यहां पर हाई यहां लो होगा तो भारत में जो भी इंलैंड में भाप उठ रहे हैं वो जाके बारिश हो जाएगा। कहां? इंडियन ओशन में। तो उल्टा ना होता होगा। इंडिया में क्या क्रिएट होगा? यहां क्या? हाई प्रेशर। तो एडमंड हेले यही बोले बस कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर विंड बहती है, सनलाइट है ही, सनलाइट है ही, पानी गर्म हुआ ही। और दूसरी बात, सर यहां लो प्रेशर क्यों क्रिएट होगा, यहां हाई प्रेशर क्यों क्रिएट होगा? धूप तो एक जैसा लगा, धूप तो एक जैसा लगा, फिर यहां पर लो प्रेशर यहां हाई प्रेशर क्यों? क्योंकि लैंड जो है इंसुलेशन करता, लैंड ज्यादा गर्म होता, जमीन ज्यादा गर्म होती, बशर्ते पानी के, ठीक है, बशर्ते पानी के। पानी धीरे धीरे गर्म होता, धीरे धीरे ठंडा होता। जमीन ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट कर सकती है। क्यों? गर्म ज्यादा हो सकती है। समझ में आया? समझ में आया? जमीन ज्यादा गर्म होगा कि पानी? जमीन। तो जमीन जब ज्यादा गर्म होगा तो ज्यादा लो प्रेशर कहां क्रिएट होगा? जो ज्यादा गर्म होगा, जो ज्यादा गर्म होगा। धरती ज्यादा गर्म हो गई, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, ये हाई प्रेशर क्रिएट हुआ, पवने चल गए। क्यों? पवन चलने के लिए क्या चाहिए? आई टू लो, पवन चल गया। हैप्पी बर्थडे टू मॉनसून, ठीक है। एडमंड हेले बोले बस इससे ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। लेकिन
यूपीएससी वाले बोले कि ऐसे नहीं, ऐसे चलेगा नहीं। बोले कि हमको बताओ कि मानसून तो आ जाता जून में, लेकिन फिर लौटता हुआ मानसून आता, वो कैसे होता? लेकिन अरे बुड़बक, सिंपल सा बात है। लौटता हुआ मानसून है, धरती अगर ज्यादा गर्म हो रही है तो धरती ज्यादा ठंडी भी होगी, धरती गर्म हो रही है तो ज्यादा ठंडी भी होगी, तो फिर क्या होगा? और यहां बस जून में यहां हाई था, यहां लो था, ऐसे चला। और जैसे ठंडी का टाइम आया, जब हम रिट्रीटिंग मानसून पढ़ते हैं, लौटता हुआ मानसून, तो वो इधर से इधर चल गया, खेल खत्म हो गया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक, बहुत बढ़िया, चलो हो गया। तो बता तो दिए ये, अब यहां आइए, फिर हम आए। ठीक है, आप बता दिए हैं, तो एक चीज और हमको बताइए, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका सही है तो एक बात हमको बताइए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है? हाई प्रेशर बना, लो प्रेशर बना, हाई प्रेशर लो प्रेशर, ठीक है? हाई प्रेशर लो प्रेशर बन सकता कि नहीं बनेगा? अरे यहां भी तो पानी, यहां भी तो ये, जैसा भारत वहां वो, यहां हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक, हर जगह बन रहा नहीं बन रहा? बन रहा है। तो ये बात बताओ कि अगर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऐसे हुआ, एकदम इतना आसान है, तो मानसून तो हर जगह नहीं होता, भारत में होता, या होता भी तो बहुत कम, भारत में ही इतना क्यों? समझ में आया? अगर मान लीजिए कि ये कॉन्सेप्ट इनका सही है, तो इसी पार्ट में बारिश क्यों हो रही है, बाकी यहां भी मानसून नहीं, यहां भी मानसून नहीं, यहां भी मानसून नहीं, इधर कहीं मानसून है ही नहीं, है भी तो बहुत कम। भारत में जितना स्ट्रांग मानसून होता वो पूरे वर्ल्ड में वैसा नहीं होता। ठीक है, अगर हेडमंड सर की थ्योरी करेक्ट थी तो थ्योरी कहीं भी लगाओ सही हो जाता, लेकिन नहीं हो पा रहा है सही। फिर दूसरी बात, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो कभी डिले हो जाता मानसून, क्यों होता डिले? कोई जवाब नहीं, बैठे हुए हैं, चाय समोसा खा लिए हैं, थ्योरी बता के बैठे हुए हैं। तो फिर क्या होता है, एक थ्योरी आती है, कौन सी थ्योरी? फ्लॉन्स थ्योरी। कौन सी थ्योरी? फ्लॉन्स थ्योरी। ये समझ में आ गया? एडमंड हिलरी की थ्योरी समझ में आया, एडमंड हैले की थ्योरी समझ में आई। अब फ्लॉन्स की थ्योरी पढ़ेंगे हम। किसकी थ्योरी? फ्लॉन्स की थ्योरी। ये समझ में आया कि नहीं सबको? फ्लॉन्स थ्योरी। अब फ्लॉन्स बोले क्या? क्या बोले? आईटीसीजेड। फ्लॉन्स थोड़े पढ़े लिखे, आईटीसीजेड और ट्रेड विंड वगैरह के बारे में बताया। बोला कि देखो बात ऐसी है कि ये भारत है, भारत का ये देखिए मैप, ठीक है? वर्ल्ड मैप एचडी में डाउनलोड करते हैं। ठीक है, फ्लोन्स का कहना है कि वही ट्रेड विंड चलती। क्या चलती? ट्रेड विंड चलती। तो जैसे देखो यहां ये भारत का क्षेत्र हो गया पूरा, यहीं कहीं से मानसून आता है, ठीक है? तो फ्लॉन्स साहब ने कहा कि हाँ, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर तो चलता है। दूसरा इन्होंने बताया कि केरला की तरफ से ही क्यों आता है, केरला की तरफ से ही
क्यों आता है? तो उसका क्या कारण है? अगर मान लो गर्म होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चल रही है, तो हमने बोला एडमंड हिलरी की थ्योरी में कि वैसे चलती है। तो यहां देखो हमने पढ़ा कुछ देर पहले हमने पढ़ा कि भारत कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर के बीच में। कैसे चल रही पवने? कैसे चल रही पवने? यानी अगर हम एडमंड हिलरी की थ्योरी पढ़ते हैं तो एडमंड हिलरी के थ्योरी के अनुसार ऐसे चलनी चाहिए मॉनसून। क्यों? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, हवाएं देखो, हवाएं कहां गया? हवाएं गलत है, गलत है। ट्रेड विंड अलग चल रहा है, हाई प्रेशर लो प्रेशर अलग क्रिएट हो रहा है, और इन्होंने कह दिया कि बस हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट हो गया, जबकि हम देख रहे हैं ऐसे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट नहीं होता है। फिर फ्लॉन्स ने बोला कि नहीं, आईटीसीजेड शिफ्ट होता। फ्लॉन्स ने क्या बोला? आईटीसीजेड शिफ्ट होता, आईटीसीजेड शिफ्ट होता है। समझ में आया? अब कैसे शिफ्ट होता है? जैसे कि मान लीजिए ये है, मानसून कब आता? मानसून कब आता? जून, गर्मी के टाइम। कब? गर्मी के टाइम। तो गर्मी के टाइम बोलो आईटीसीजेड कहां रहेगा? कैंसर पे। आईटीसीजेड कैंसर पे रहेगा। तो आईटीसीजेड जब शिफ्ट करता, आईटीसीजेड जब शिफ्ट करता तो ट्रेड विंड भी शिफ्ट होती। समझ में आया? जो इक्वेटर है, इक्वेटर एक्ट करेगा, कैंसर एक्ट करेगा एज इक्वेटर, कैंसर एक्ट करेगा एज इक्वेटर। तो कैंसर पे पहले, कैंसर के आसपास क्या बन रहा था? 30 डिग्री पे हाई प्रेशर। क्या बन रहा था? हाई प्रेशर। अब कैंसर एक्ट कर रहा है कैसा? इक्वेटर की तरह। तो कैंसर पे क्या बनेगा? कैंसर पे बना लो प्रेशर। ठीक है। इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला देखो, इक्वेटर के जस्ट नीचे वाला क्या बनेगा? यहां इक्वेटर हाई प्रेशर, इक्वेटर हाई प्रेशर, इक्वेटर हाई प्रेशर। ठीक है। अब हाई प्रेशर लो प्रेशर जो भी बन जाए, कोरियोलिस फोर्स में कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये तो रोटेशन पे डिपेंड करता, रोटेशन हो रहा है, इसी कारण कोरियोलिस फोर्स जनरेट हो रहा है। रोटेशन रुक जाएगा, कोरियोलिस फोर्स भी रुक जाएगा। तो अब देखो यहां पर हमने क्या पढ़ा? कैसे चलती विंड? कैसे चलती विंड? हाई टू लो। कैसे चलती? हाई टू लो। ठीक है। हाई टू लो चली। कैसे विंड चली? हाई टू लो चली। ठीक। नीचे, हम नीचे का देखेंगे तो साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसे होता डेफिएट? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। कैसे? एंटी क्लॉक। कैसे एंटी क्लॉक जाएगा? ऐसे, यानी ऐसे जाना चाहिए था, ये तो क्लॉकवाइज हो गया। हमारे यहां तो इस तरह से आता, यानी विंड इस तरह से चल रहा। सॉरी, ये कैंसर हो गया। ठीक है। ये तो इक्वेटर है ना, इक्वेटर के नीचे ना होगा सब कुछ। तो इक्वेटर के नीचे मान लीजिए 23.5 में शिफ्ट हुआ, यहां से मेरा विंड चलना शुरू हुआ, ये पूरा बैंड नीचे शिफ्ट हुआ, इक्वेटर से थोड़ा नीचे रहेगा 7-8 डिग्री। यहां से विंड चला, यहां से विंड चला। कैसे? हाई टू लो। कैसे मुड़ेगा? कैसे मुड़ेगा? एंटी क्लॉक। कैसे मुड़ेगा? एंटी क्लॉक। यानी भारत में तो ऐसा नहीं आता भैया, गलत कॉन्सेप्ट है। इधर से थोड़ी ना आया, अपना किधर से आया? केरला साइड से। ठीक है। अब यही विंड ऊपर तक जाएगा, यही विंड ऊपर तक जाएगा, यहां तक तो नहीं जाना है। ये कहां तक जाएगा? लो प्रेशर तक। कहां तक जाएगा? लो प्रेशर तक। मतलब हाई से उठा, लो गया। ठीक। हम साउदर्न हेमिस्फीयर पे थे, कैसे मुड़ता? एंटी क्लॉक। कैसे? एंटी क्लॉक। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज।
कैसे जा रहा है विंड? खोल के देख लीजिएगा मॉनसून, यही विंड जाता दिखेगा, पता नहीं चल रहा है कैसे जा रहा है, बस बना दिया डायग्राम, हम भी सीख लिए। आज समझ में आया क्यों ऐसे जा रहा है विंड, ऐसे क्यों जा रहा है? हम पूरा थ्योरी जानते हैं, यही बताएं। कौन? फ्लॉन्स, यही बताएं फ्लॉन्स कि भारत में ठीक है, तुम बोलते हो कॉन्सेप्ट गलत है, ये है ITCZ ऊपर शिफ्ट होता, कॉन्सेप्ट देख लो, कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है, अगर ये आप लगाते हैं तो भारत अपना जहां है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये इंडिया, तो कैसे आएगा? ये इक्वेटर है, तो कैसे आएगा? यही तो पैटर्न, ठीक है। कौन बोले? कौन बोले? फ्लॉन्स। समझ में आया? तो ये बोले कि ये पैटर्न है, फिर इनको बिठाया गया उसी ग्रुप में, कौन से ग्रुप में? जिस ग्रुप में हेले बैठे थे, फिर बोला गया ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, नाइस नाइस, लेकिन ये बात बताओ, अगर ये कॉन्सेप्ट है तो यहां फिर बारिश क्यों नहीं है? क्या बोला गया? यहां नहीं है बारिश, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, यहां ही क्यों? मुड़ना चाहिए तो हर जगह मुड़ना चाहिए। उन्होंने केवल बताया हाई टू लो प्रेशर, इन्होंने डायरेक्शन भी बताया विंड के हिसाब से कि ऐसे ऐसे विंड चलता तो ऐसे अपने यहां केरला से बारिश आती, लेकिन फिर फेल कर गए कि बताओ कहीं नहीं है, अपने यहां ही है, क्यों? ठीक है, तो जिस रूम में हेले गए थे उसी रूम में ये भी चले गए कि अब हम नहीं बता पाएंगे। तो फिर थर्ड आपका आता है कोटेश्वरम थ्योरी। क्या? कोटेश्वरम थ्योरी, थर्ड थ्योरी आएगी कोटेश्वरम थ्योरी, ठीक। तो कोटेश्वरम थ्योरी जो पढ़िएगा तो इसमें कुछ साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक्सट्रीम हाई प्रेशर बन रहा है मडागास्कर में। क्या इन्होंने ये किया कि मडागास्कर का जो रीजन है, मडागास्कर कहां है? यहां दिख रहा है मडागास्कर, ठीक है। तो हमने दो थ्योरी पढ़ लिया कि कहीं हाई बन रहा होगा तो लो में अपना हो जाएगा। दूसरा क्या पढ़ा कि ITCZ जब शिफ्ट होता तो इस डायरेक्शन पे मुड़ती, उसको बैठ के आप लोग समझ सकते हैं कैसे मुड़ती, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कैसे, साउदर्न, दोनों तो समझ गया। अब क्या है कि कोटेश्वर थ्योरी ये बताता है कि मडागास्कर जो रीजन है, मडागास्कर कहां है? यहां पर एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है। कैसा? एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक। और ये हाई प्रेशर, और यहां पर इन्होंने देखा कि तिब्बतन प्लेटो जो है वो एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तिब्बतन प्लेटो एक्सट्रीम लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक। इसी कारण यहां से उठा एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो, एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो, ये कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो, ठीक ठीक। एक्सट्रीम हाई है, एक्सट्रीम लो, ऐसे बह रहा है, लेकिन हम क्या समझते हैं? हम क्या समझते हैं कि जो लाइन है, जो लाइन है वो सीधी जानी चाहिए थी, जो लाइन है वो सीधी जानी चाहिए थी। कैसे जानी चाहिए थी? ऐसे, कैसे? सीधा, कैसे? सीधा, कैसे? सीधा, ठीक, सीधा जाना चाहिए था ना, तो ऐसे क्यों जा रहा? कोरियोलिस फोर्स। इस रेंज पे हवाएं कैसे चलती? ट्रेड विंड कैसे कैसे चलती? ठीक है, कैसे चलती?
यहां पर कैसे चल रही हैं? क्यों? क्योंकि ये हाई प्रेशर नहीं, एक्सट्रीम हाई प्रेशर। कैसे है? एक्सट्रीम हाई प्रेशर। और इधर कैसे है? एक्सट्रीम लो प्रेशर। तो हाई लो अगर नॉर्मल बनता है तो नॉर्मल केस पे आप देखिएगा कि इक्वेटर के पास लो बनेगा। क्या बनेगा? लो। लेकिन जब आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट हुआ, जब गर्मी का टाइम में आईटीसीजेड ऊपर शिफ्ट हुआ, तो हाई कहां है? इक्वेटर के पास। हाई कहां है? इक्वेटर के पास। हाई कहां है? मडागास्कर कहां है? मडागास्कर इक्वेटर पे है। कैप्रिकॉर्न पे। कहां है? कैप्रिकॉर्न पे। तो यानी यहां पर क्या बना होगा? बीच में हाई प्रेशर, बीच में हाई प्रेशर। तो यानी एक यहां पर हाई प्रेशर बना हुआ है, एक यहां हाई प्रेशर बना हुआ है, और दूसरा यहां एक्सट्रीम हाई बना हुआ है। इसका क्या कारण है? पता नहीं। मडागास्कर क्यों एक्सट्रीम हाई बना रहा, पता नहीं। ठीक है, तो अब देखो हाई प्रेशर, यहां तो जा रही थी मॉनसून, हल्के हल्के विंड, यानी हर जगह का कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहां भी हाई, यहां से हाई जा रहा है, यहां भी हाई, यहां से भी जा रहा है, लेकिन ये हाई प्रेशर ज्यादा मॉनसून के लिए जिम्मेदार नहीं है। ये उतनी ही वर्षा कराती है जितनी वर्षा थ्रू आउट द ग्लोब होता। लेकिन अपने पास एडवांटेज क्या है मडागास्कर का? एक्सट्रीम हाई होना। कौन सी थ्योरी? कोटेश्वर थ्योरी। ठीक है, एक्सट्रीम हाई होना मडागास्कर का इज द मेन रीजन ऑफ मॉनसून, हाई मॉनसून इन इंडिया। दूसरा आपने देखा कि मडागास्कर से जब ऊपर जाएगा, मडागास्कर से जब ऊपर जाएगा मतलब हम कैप्रिकॉर्न से शिफ्ट हो रहे हैं, कैप्रिकॉर्न से ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इक्वेटर क्रॉस किया, क्या किया? इक्वेटर क्रॉस किया, टिल्ट हो जाएगा। किधर? किधर? ठीक है, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। सर इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप अभी बताए थे, फिर आप मुकर गए। अभी आपने क्या बोला कि जब हम इक्वेटर के आसपास देखते हैं तो ऐसे डायरेक्ट शिफ्ट नहीं होता। कैसे होता? कैसे होता? ठीक, तो मान लीजिए मडागास्कर में ये बना, एक्सट्रीम हाई बना, तो पहले तो यहां ऐसे मुड़ना चाहिए ना। आप तो ऐसे बता दिए, हम मान लिए। नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ज्योग्राफी पढ़ा है। विंड कैसे जाएगी? पहले अभी बताया था ना, इधर टिल्ट होगी फिर इधर टिल्ट होगी, यही पैटर्न। दिस इज द पैटर्न, दिस इज द पैटर्न। तो पहले मडागास्कर से कहां जाएगा? सोमाली। कहां जाएगा? सोमाली। और क्या चलता वहां? जेट, सोमाली जेट। जेट क्या है? कुछ लाइंस हैं एयर के जो बहुत एक्सट्रीम स्पीड में, प्रेशर में पास करते हैं, एक्सट्रीम प्रेशर में पास करते। तो मान लीजिए ये नहीं होता, ये नहीं होता, तो इतना तेजी से, इतना क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी में अपने यहां मानसून नहीं आता। ये यहां गया, सोमाली जेट ने इसको पुश किया, सोमाली जेट ने इसको पुश किया, और सोमाली जेट ने पुश किया तो फिर ये सारा कहां आएगा? भारत की ओर। समझ में आया? समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, एक नंबर। अब रिट्रीटिंग भी बता दो कैसे आता। मडागास्कर एक्सट्रीम हाई, ये हाई है, हाई से लो की ओर जाएगा, लेकिन हाई से लो की ओर जा रहा है तो भारत ही क्यों, यहां क्यों नहीं? क्योंकि ये तो एकदम सीधा में पड़ रहा, ज्यादा अच्छा पड़ा। पाकिस्तान में क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि यहां जाता, फिर इसका डेविएशन बहुत ज्यादा देखा गया है। क्यों डेविएशन देखा गया है? बिकॉज ऑफ सोमाली जेट, बिकॉज ऑफ सोमाली जेट। मतलब कोरियोलिस फोर्स को मदद कर रहा है कौन? सोमाली जेट। ठीक, बहुत अच्छा। समर का तो बता दिए, विंटर में आके फंस गए। समर का तो बता दिए, समर का बता दिए, अब विंटर आया तो वो एडमंड हेनरी वाला रूम खाली है अभी,
तीसरा सीट बाकी है, लेकिन ये तीसरे सीट में नहीं गए। इन्होंने विंटर का भी बताया। क्या बताया आगे देखते हैं। क्या जेट केवल एक ही चलता? नहीं, ढेर सारे चलते। अगर आप देखिएगा अपना जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना, वहां वेस्टर्लिस जेट चलता। क्या चलता? वेस्टर्लिस जेट। तो फिर है, समझते हैं क्या है भैया। ठीक, ठीक है। हमने फिजियोग्राफी नहीं पढ़ा, भारत का फिजियोग्राफी नहीं पढ़ा, लेकिन आंख बंद करके ये बता सकते हैं हिमालय रेंज कहाँ है, कि नहीं बता सकते? कहाँ? ऊपर। ठीक है, हिमालय रेंज अभी फिजियोग्राफी नहीं पढ़ा है, चलो फिर भी, लेकिन इतना तो पता है कि नहीं? हिमालय सिर्फ ऐसे नहीं है, यहां तक है, पता है पूरा। ठीक है, जेट आ रही थी, हिमालय से टकरा गई। जेट मस्त इधर से आ रही थी, और कौन सी जेट? सोमालिया। सोमालिया किसके लिए? जब मानसून आने वाला है, और रिट्रीटिंग मानसून के लिए वेस्टर्लिस जेट। कौन सी जेट थी? वेस्टर्लिस आ रही थी मस्ती में, बीच में क्या पड़ गया? बीच में हिमालय। तो ये जेट दो भाग में टूट जाते। कितने भाग में? दो भाग में। ठीक है, ये जेट हाई प्रेशर क्रिएट करता। क्या क्रिएट करता? हाई प्रेशर। क्या क्रिएट करता? हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर। ठीक, ये हाई प्रेशर क्रिएट किया है, अब नीचे जा रहा है। क्या? सन। सन जो रिट्रीटिंग मानसून कब आता? अक्टूबर के आसपास। अक्टूबर के आसपास अपने यहाँ कौन सा मौसम रहता? ऑटम का मौसम रहता। सन कहाँ है? इक्वेटर के पास है। जहां सन रहेगा वहां लो प्रेशर क्रिएट होगा। हमने तिब्बतियन प्लेटो में क्यों लो प्रेशर था? सन अपने पास था। क्यों था? गर्मी का टाइम था। अब क्या हो गया? पतझड़ का टाइम आ गया, सन कहां चला गया? इक्वेटर तरफ चला गया। तो जहां सन जाएगा साथ साथ क्या लेके जाएगा? लो प्रेशर। जहां जहां सन जाएगा क्या लेके जाएगा? लो प्रेशर। तो सन कहां आ गया? सन नीचे आ गया। सन नीचे आ गया, लो प्रेशर क्रिएट हो गया। ठीक, वेस्टर्लिस जेट स्ट्रीम क्या क्रिएट किया? हाई प्रेशर। कहां से कैसे चलेंगी पौने? हाई टू लो। कैसे? हाई टू लो। ठीक, अब आईटीसीजेड कहां है सर? आईटीसीजेड वाला जिक्र नहीं किए, वो तो बता दिए ऐसे। ये विंड सीधा बता रहे हैं, ये कहीं नहीं मुड़ेगा। क्या नहीं मुड़ेगा? क्यों? क्योंकि ऑटम में फिर नॉर्मल कंडीशन, जो आप मैप पढ़ते हैं, जो आप ग्लोब पढ़ते हैं, वो ऑटम और किसका है? स्प्रिंग का है। ये ऑटम का टाइम है, ये ऑटम का टाइम है, यानी आईटीसीजेड कहां है? अपने नॉर्मल कंडीशन पे। यही वाला सेम, यही वाला सेम। समझ में आ गया? रिट्रीटिंग मानसून भी समझ में आया। कौन सा जेट? वेस्टर्लिस जेट। कौन सा? वेस्टर्लिस जेट। ठीक, इतनी बातें समझ में आई। अब थर्ड हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, दैट इज यिन थ्योरी। दैट इज यिन थ्योरी। देखो, मॉनसून थोड़ा समझना हार्ड है। ये एडमंड हेले की थ्योरी थी। ठीक है, उसके बाद फिर हमने बात किया इसका, हमने बात किया इसका कि विंड देखो कैसे बढ़ती। ठीक है, और जब विंटर का टाइम आएगा तो सेम उसी टाइप का विंड चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि आईटीसीजेड अपने नॉर्मल कंडीशन पे है। समझ में आ गया? ये है जेट। जेट ऐसे चलती, पोलर जेट, सब ट्रॉपिकल एंड पोलर जेट। पोलर जेट अगर चलेगा तो हाई और लो प्रेशर क्रिएट करेगा। सोमाली जेट पढ़ लिया।
आता है अल नीनो। अब समझ में आया कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे भारत में मानसून आता है और कैसे जाता है, ये जान गया। ठीक है, इतना पढ़ लिए थे, तब एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, अल नीनो, ला नीना। तो हम अल नीनो भी समझेंगे और दूसरा ला नीना भी समझेंगे। तो फिर अल नीनो समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्ल्ड मैप में जाना पड़ेगा। बिना मैप तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसका ऐसा मैप है कि इसमें अल नीनो नहीं समझाया जा सकता। इसमें मैप में अगर ये पार्ट के बाद रहता ना तो और अच्छे से समझ में आता। जब कोई बात नहीं, फिर समझाते। हाँ है, इसमें ही है। एरिया समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है, साउथ अमेरिका। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और हम समझते हैं, दैट इज यिन थ्योरी। दैट इज यिन थ्योरी, अभी बताया था यिन थ्योरी। तो यिन थ्योरी के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो हमको अल नीनो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बहुत टाइम हो गया क्या। यिन क्या कहते हैं कि समंदर जो है वो एक जैसा नहीं है। समंदर में भी जैसे हवा में घूमता है सर्कल, वैसे समंदर पे भी घूमता है। समंदर पे भी घूमता है, सर्कुलेशन होता है। कैसे होता है देखो बताते हैं। मान लो ये नॉर्मल समंदर, क्या है, नॉर्मल समंदर। पानी ऊपर का गर्म, नीचे का ठंडा, ये समझ में आ रहा है। क्यों गर्म हुआ, ऊपर का पानी क्यों गर्म हुआ, धूप से। नीचे क्यों नहीं हुआ, उतना नीचे नहीं जा पाया। समझ में आया। तो ये वार्म वाटर था, ये कोल्ड। हमने विंड चलाया, अब हमने विंड चलाया। क्या चलाया, विंड। तो मान लीजिए विंड हमने ऐसे इस डायरेक्शन पे चलाया, तो आपको नहीं लगता कि यहां से गर्म पानी इधर आएगा, गर्म पानी इधर आएगा। वाटर लेवल हमेशा मेंटेन रखता, अपने अपने लेवल को मेंटेन रखना चाहता। आप कभी बाल्टी में देखे हैं कि बाल्टी में इधर से पानी फेंके तो पीछे नहीं आएगा, इधर से पानी आगे किए तो वाटर लेवल कभी कम हो सकता है नहीं। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो मेंटेन करता अपने आप को। मान लीजिए कि पानी है ऐसे, आपने इस पानी को आगे ढकेला, तो यहां जो नीचे पानी था ये ऊपर आ जाएगा, आ जाएगा। समझ में आया। तो ये पानी जब वार्म वाटर इधर आया तो कुछ वार्म का इस तरह से कंडीशन बन गया, मतलब अब यहां कम है। क्यों, हवा ने इधर ढकेल दिया, इधर ढकेल दिया तो वार्म वाटर ज्यादा हो गया इधर, और इधर वार्म वाटर ज्यादा हुआ तो इधर कोल्ड वाटर ज्यादा हो गया। क्या हो गया, कोल्ड वाटर। जहां वार्म वाटर ज्यादा रहेगा, जहां वार्म वाटर ज्यादा रहेगा, ठीक है, अब क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा। तो लो प्रेशर जहां क्रिएट होगा, बारिश कहां होगी, हाई प्रेशर पे। लो प्रेशर, बारिश कहां होगी, लो प्रेशर पे। समझ में आया। तो अगर कोई विंड अपने को ढकेल रहा है तो जहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है वहीं बारिश होगी। ठीक है, दूसरी जगह क्या होगा कि यहां पर कैसा पानी, कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, ठंडा पानी। दूसरा क्या हो रहा है कि यहां पर देखो, यहां पर ऊपर जो पानी था वो नीचे जा रहा, वो नीचे जा रहा। क्यों, क्योंकि पानी ऊपर से आता जा रहा है, तो ऊपर वाला पानी नीचे जा रहा, ऊपर वाला पानी नीचे जा रहा, और ये पानी समझ रहे हैं। और फिर ये सर्कुलेशन कोई समझे कि नहीं समझे, समझ में आया कि नहीं, कि बिल्कुल ब्लैंक हो गया। ठीक, अब एक बात समझो, मछली के लिए हमने दाना डाला, मिनरल्स डाला, ठीक, इस कंडीशन पे डाला, तुरंत नीचे मछली ऊपर तैर रही थी, फिर पानी आया, होगा कि नहीं, मछली मस्त तैर रही थी और पानी आया और नीचे, तो क्या यहां फिशिंग हो सकता, फिशिंग नहीं होगा। मिनरल, क्यों, सारा मिनरल नीचे, और यहां क्या है, यहां पर मछली थी धकेल के, मछली थी आगे इधर,
मिनरल, मिनरल नीचे, पानी में अगर मिनरल डालोगे तो नीचे जाएगा कि ऊपर, नीचे, नीचे, तो नीचे वाला मिनरल इधर, यानी इधर मिनरल का डिपॉजिट ज्यादा, मिनरल का डिपॉजिट ज्यादा, मिनरल यहां ज्यादा है, पानी ऊपर फेंक रहा है तो मिनरल भी ऊपर आएंगे। ठीक है, मछली कहीं सोई हुई है तो ऊपर, मछली सोई हुई तो ऊपर, अपवेलिंग हो रहा है। आप यहां बैठे हो, मछली पकड़ ली, क्यों, काम नहीं करना पड़ रहा है, मछली अपने आप आ रही है ऊपर। पेरू, पेरू कैसे हम समझेंगे, पेरू, यहां देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, ये पेरू है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, पेरू है। अब केवल हमको कॉन्टिनेंट का नाम लिखना, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये क्या है, साउथ अमेरिका, पेरू। ठीक, साउथ अमेरिका में नॉर्मल कंडीशन पे बहुत बारिश होती है। हाँ, क्यों, क्योंकि वहां हाई प्रेशर क्रिएट होता है, और मूरत लो प्रेशर पे तो होता है, बारिश कहां होती, तो कैसे बोल रहे हो, हाँ हाँ हाँ, बताओ, फिशिंग ज्यादा कहां होगा, ऑस्ट्रेलिया में, तो पेरू, साउथ अमेरिका। समझ में आया, बारिश ज्यादा कहां, और पूरा फिशिंग इकोनॉमी है पेरू का, किस पे, पूरा इकोनॉमी बेस्ड है फिशिंग पे लगभग। समझ में आया, क्यों, दिस इज द कंडीशन, नॉर्मल कंडीशन है ये। फिर आ जाता है अल नीनो, क्या आता है, अल नीनो, जो इस कंडीशन को चेंज कर देता है, जो इस कंडीशन को चेंज कर देता है। मतलब जो विंड इधर से चल रही थी, अब वो विंड केवल क्या चेंज होता है अल नीनो में, एक नॉर्मल कंडीशन का मैप बनाएंगे और एक अल नीनो का बनाएंगे। ये नॉर्मल कंडीशन का है, ये अल नीनो का है। बताओ, बैठे नहीं रहना है, पानी किधर ज्यादा गर्म रहेगा, इधर कि उधर, इधर, ऑस्ट्रेलिया तरफ। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग, क्या हो रहा, डाउन वेलिंग, और वही यहां क्या हो रहा, अप वेलिंग। यही अप वेलिंग के कारण वहां फिशिंग ज्यादा होती, मिनरल ज्यादा डिपॉजिट है, वगैरह वगैरह, सब समझ में आया। क्यों ऐसा हो रहा था, क्योंकि हवा इसे चल रही थी सर, हवा को अब उधर ले जाओ, हवा को अपोजिट हमने ले गया ऐसे, ठीक, अपोजिट गया। अब हमको तो नहीं पता कौन सा कंटिनेंट है, हम फिर वही मैप बनाएंगे। ठीक है सर, इधर गया हवा तो ऐसे था, तो ज्यादा गर्म पानी किधर रहेगा, इस साइड, साउथ अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब क्या हो गया यहां, डाउन वेलिंग, फिशिंग इकोनॉमी था यहां खराब हो गया, बारिश बहुत हो गई। बारिश कहां होगी, लो प्रेशर, ऑस्ट्रेलिया, बारिश ही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, ठीक। और दूसरा क्या है, ये कंडीशन बहुत मतलब 3 4 5 साल में एक बार होता है, तो अगर जो लगातार कंडीशन नॉर्मल है तो मिनरल डिपॉजिट तो बहुत ज्यादा इधर नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो ऐसा नहीं कि यहाँ का फिशिंग बहुत बूस्ट हो गया, थोड़ा मोड़ा बूस्ट होगा, लेकिन दोनों जगह के लिए खराब, यहाँ की भी इकोनॉमी खराब, यहाँ भी बारिश नहीं हुई। दिस इज द कंडीशन ऑफ अल नीनो, दिस इज द कंडीशन ऑफ अल नीनो। ठीक है सर, अल नीनो हम पढ़ लिए, अभी इंडियन मानसून बता रहे थे और तुरंत पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया मानसून भी पढ़ना है क्या, तो कैसे इफेक्ट पड़ेगा, वही तो इफेक्ट पढ़ना है। तो इसमें तो दो ही चीज का जिक्र किया गया, कहीं भी देखोगे ऑस्ट्रेलिया ये, ठीक, तीसरा जिक्र ही नहीं किया गया है। अरे भैया, अपने को ऑस्ट्रेलिया का मानसून थोड़ी नहीं पढ़ना है, अपने को क्या पढ़ना है, इंडिया का मानसून। तो फिर क्या हो गया यहां, तो एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, लो प्रेशर उठता, ये नॉर्मल कंडीशन बता रहे हैं, लो प्रेशर उठता, नॉर्मल कंडीशन किसका बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल कंडीशन। इस वाले डायग्राम पे आओ, उठा, यहां देख लो, उठा, इधर भी गया,
इधर भी गया, एक तरफ नहीं जाता, इधर जाता, दोनों तरफ जाता। तो यहां एक तरफ क्यों ले जा रहे हो, यहां भी दोनों तरफ लेके चलते हैं। लो प्रेशर उठा, हम इधर का देख रहे हैं, इधर का देखा ही नहीं कोई, इधर का हम लोग देखते हैं। क्या होना चाहिए, लो प्रेशर उठा, इधर गिरा, तो ये क्या था, जहां गिरेगा वो क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। यहां पर, यहां से उठा, ये क्या हो गया, हाई प्रेशर। ठीक है, अपने को मानसून कराना है। ये हाई प्रेशर कहां बन रहा है, थोड़ा देखते हैं मैप में। अब ये बड़ा हो गया, छोटा ही नहीं हो, ठीक है। पेरू इधर है, समझ में आ रहा है ना कि ये यहां से जाएगा घूम के फिर यहां आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, लो प्रेशर उठा, कहां गया, से घूमते घूमते साउथ अमेरिका। हाई प्रेशर बना, उल्टा भी तो बनेगा। ऑस्ट्रेलिया, हाई प्रेशर उठा, कहां, लो प्रेशर, हाई प्रेशर कहां, मडागास्कर। ऐसे ही एक्सट्रीम हाई था और हाई बना दिया, कौन, अल नीनो नहीं, नॉर्मल कंडीशन। कौन, नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अल नीनो हुआ तो क्या हुआ, यहां क्या बनने लगा, हाई। क्या बनने लगा, हाई। क्या बनने लगा, हाई प्रेशर। तो हाई प्रेशर बना तो फिर यहां से तो उठेगा नहीं, जहां से लो बना है यहां से उठेगा। ब्राजील से उठा लो, और ब्राजील से उठा तो एक हाई गिरा ऑस्ट्रेलिया में, एक हाई गिरा अफ्रीका में, यानी मडागास्कर जो हाई था और नॉर्मल कंडीशन पे और हाई बना रहा था उसको, ऑस्ट्रेलिया का लो प्रेशर होना मडागास्कर को और हाई प्रेशर बना रहा था, वो कहीं कम हुआ। यानी अल नीनो का आना मडागास्कर का जो हाई लेवल की तरफ हम जा रहे थे उसको कुछ कम करता, कुछ कम करता। ठीक है, समझ में आया। इसी कारण अल नीनो आने से थोड़ी कम बारिश होती। क्यों, समझ में आया क्यों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का लो प्रेशर मडागास्कर को हाई प्रेशर सेंड कर रहा था। ऐसे ही एक्सट्रीम हाई है और हाई बना रहा था उसको, लेकिन अल नीनो आ गया, भाई बेचारा ऑस्ट्रेलिया ही लो प्रेशर में नहीं है तो दूसरे को हाई क्या बनाएगा। तो हाई प्रेशर जो बनना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के कारण, वो अल नीनो आने के कारण नहीं बन पाया। यानी मडागास्कर जो है जितना हाई था उतना ही है, और उसको हाई बना रहा था जो नॉर्मल कंडीशन, वो नहीं बना पाया। क्या इतनी बातें समझ में आई, अल नीनो समझ में आया। ठीक है, ला नीना के केस में क्या होता कि हर चीज थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता। ऑस्ट्रेलिया अगर लो प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा। क्या करेगा, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा। और एक चीज जानो, अगर ऑस्ट्रेलिया जितना ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा, क्या मडागास्कर उतना ही ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर है, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो मडागास्कर उतना ही हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। मडागास्कर अल नीनो में क्या हुआ था, ये हाई प्रेशर क्रिएट किया तो इसका इंटेंसिटी ऑफ हाई प्रेशर कम हो गया। अगर ये ज्यादा लो प्रेशर, ला नीना का केस, ज्यादा लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो मडागास्कर भी ज्यादा हाई प्रेशर क्रिएट करेगा। और ये जितना हाई प्रेशर क्रिएट करेगा उतनी अच्छी बारिश, उतनी अच्छी बारिश। समझ में आया, उतनी अच्छी बारिश। मींस कि ला नीना का होना एक लेवल तक, एक्सट्रीम ला नीना हो गया तो फ्लड। समझ में आया, इतनी बारिश होगी, इतनी बारिश होगी, क्यों, एक्सट्रीम ला नीना। अल नीनो एक्सट्रीम हो गया, अपने यहां सूखा। अगर ये एक्सट्रीम हाई प्रेशर क्रिएट हुआ तो ये सूखा ले आएगा, ड्राउट। क्या इतनी बातें समझ में आई, अल नीनो ला नीना। एक कॉन्सेप्ट और है, मोडोकी। क्या है, मोडोकी, लिखो मोडोकी। मोडोकी का मतलब होता है ऑसिलेशन। मोडोकी का मतलब होता है ऑसिलेशन।
तो जैसे जैसे ऑसिलेट कर रही हैं चीजें वैसे वैसे एयर के साथ आगे बढ़ेंगी। कैसे बढ़ेगा दिखाते हैं हम। बादल था इंडियन ओशन के पास, अल नीनो का मोडोकी क्या कर रहा, देखो मडागास्कर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मोडोकी क्या करा, ऑसिलेट कर रहा चीज को, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। उससे क्या होगा कि पूरे एरिया में बारिश होगी भारत के, ठीक है। दूसरी बारिश कैसे होगी, मान लीजिए कि ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, टकराई टकराई तो ओरोग्राफिक रेंज सुनते भैया, कैसे ओरोग्राफिक रेंज हो जाता, पहाड़ से टकरा के कैसे बारिश होता, आता समझ में, पहाड़ से टकरा गया तो कैसे बारिश हो गया, वो तो विंड चल रहा था, नहीं समझ में आया क्या, एक बादल बन गया बारिश हो गई, हाँ पहाड़ से टकराया ऊपर उठ गया, पहाड़ से टकराया ऊपर उठ गया, और ऊपर एक सर्टेन लेवल पे जाएगा जहां उसका ट्रिपल पॉइंट होगा, वहां कंडेंस हो जाएगा, और जहां कंडेंस हुआ, ठीक है, जहां कंडेंस हुआ वहां बारिश, कंडेंस होने के लिए क्या चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्या चाहिए, ठंडा होना चाहिए, क्या चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इसी कारण तो आप देखते ठंडे में बादल नीचे बन जाते हैं, धुंध कोहरा क्या है, बादल है, कहां बन रहे हैं आपके आसपास, क्यों, क्योंकि जो लेवल ऑफ कंडेंसेशन, जो ट्रिपल पॉइंट चाहिए किसी बादल को बनने के लिए, वो नीचे ही बन जा रहा। इसी कारण ठंडे में तो अपने को फॉग मिस्ट वगैरह देखने को मिलता। क्या है फॉग मिस्ट, बादल है, जैसे धूप आता वो खत्म हो जाता, क्यों खत्म होता, देखो टेम्परेचर बढ़ जाता है, ये धरती है, ये धरती है, मान लीजिए इस टेम्परेचर पे बादल बन रहा है, ठंडे में ये ठंडकपन नीचे ही आ गया, तो यही बन गया, धूप आया ये आइसोलेट हुआ, इंसोलेट हुआ, आइसोलेट नहीं इंसोलेट हुआ, इंसोलेट होते थोड़ा गर्मी हुआ, गर्मी होते होते ये जो पॉइंट था ठंडे का वो ऊपर शिफ्ट होता जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर शिफ्ट होगा, वही बादल है भैया, खत्म नहीं हो गया, ऊपर चला गया, फिर ठंडा हुआ नीचे आ गया, समझ में आया। तो ये जो है ये या तो एमजेओ बोलो, मैलियन जूलियन ऑसिलेशन, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे मोडोकी। तो मोडोकी से क्या होता कि किसी एक एरिया में मानसून नहीं होता, और ये ऑसिलेट करता ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका, देखो देखो, ठीक है, अगले साइड में देखो, ये है, देखो ऑसिलेट किया आगे गया, फिर ऑसिलेट किया आगे गया, फिर ऑसिलेट किया आगे गया। तो अगर जहां जहां ये जाएगा बादल, वहां वहां क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर, क्या क्रिएट करेगा, लो प्रेशर। और दिन का टाइम देखिएगा तो दिन का अलग अलग टाइम पे भी ये ऑसिलेट करता, और जहां पर इसको उस लेवल का ये मिल जाएगा, लो प्रेशर मिल जाएगा, वहां बारिश हो जाएगी, बारिश हो गई, बारिश हो गई। और बारिश जहां हुई उसका अगला पॉइंट क्या बनेगा, हाई प्रेशर, क्या बनेगा, हाई प्रेशर। कहां बारिश होगी, लो प्रेशर, ठीक है। कौन सा ऑसिलेशन, मैडन जूलियन ऑसिलेशन। इससे क्या होता, हर क्षेत्र में तोड़ तोड़ के बारिश होती, समझ में आया। अगर वैसा था तो नॉर्थ ईस्ट में ही हो जाता, सब खत्म, लेकिन मेडियन जूलियन ऑसिलेशन के कारण ये आगे बढ़ता, और इसी जूलियन ऑसिलेशन के कारण अपने नॉर्थ ईस्ट में बारिश होती। नॉर्थ ईस्ट तो दूर है ना, वेस्टर्न घाट से बहुत दूर है। एमजेओ बहुत बड़ा फैक्टर है, एमजेओ बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे कि बारिश नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी होती, ठीक है। तो इस पूरे अगर आप इंडिया का मैप देखिएगा तो इसमें एक आपको डार्क जोन दिखेगा, वो है तमिलनाडु का एरिया। इस पूरे पार्ट में देखिएगा तो इस पूरे पार्ट में एक डार्क जोन बन रहा है, यानी एमजेओ यहां पर यहां करवा रहा है, ये बे ऑफ बंगाल से उठा यहां गया, सब समझ में आ रहा। लेकिन एक जो पार्ट है ये सूखा रह जाता, ये पूरा, क्यों, क्योंकि भाई ऐसे अंदर धंसा हुआ है कि इसमें नहीं जा पा रहा, इस पे बारिश
नहीं जा पा रही। दूसरा हम समझते कि हल्का सा मुड़ता है, तो इतना नहीं मुड़ता, इतना नहीं मुड़ पाता। क्यों? क्योंकि ये तो ऊपर है, नीचे मुड़ रहा था। क्यों? वो साउदर्न हेमिस्फीयर पे था, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, उतना नहीं मुड़ेगा। लेकिन एमजेओ के कारण यहां भी बारिश। बच गया कौन? तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु में आप सुनिएगा एक ही टाइम बारिश होती। कब? रिट्रीटिंग मानसून। कहां होती? तमिलनाडु में। क्यों? क्योंकि इस टाइम तो पहुंचा नहीं, लेकिन जब रिटर्न हो रहा है, जब रिटर्न हो रहा है तो भारत का मैक्सिमम पार्ट से बारिश कहां? समझ में आया? समझ में आया दोनों कॉन्सेप्ट? एमजेओ कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज आईओडी, इंटर इंडियन ओशन डाइपोल। इंडियन ओशन डाइपोल। हम बोले थे ना 2 घंटे लगेंगे मानसून समझने में, 1.5 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। आज का तो करंट अफेयर चला गया, थोड़ा फास्ट पढ़ना पड़ेगा करंट अफेयर। ठीक है, लेकिन ये पूरा कॉन्सेप्ट टाइम लगेगा, टाइम लगता भी है। मानसून ऐसा नहीं समझ में आ जाएगा कि हाँ बस समझ में आ गया। लास्ट कॉन्सेप्ट इंडियन ओशन डाइपोल। नहीं समझ में आएगा, ये वीडियो रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, फिर से घर पे बैठना, फिर से देख लेना। ठीक है, सारा डायग्राम बनाने आ गया, सारा कॉन्सेप्ट आ गया। अब आप खुद से भी ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। सोचोगे लास्ट क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल। क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल। डाइपोल मतलब क्या होता? हमको नहीं समझ में आता। पोल, 2 पोल, मैग्नेट, नॉर्थ साउथ, बस इतना ही समझ में आता है डाइपोल। इसमें क्या जुट गया? इंडियन ओशन। यानी इंडियन ओशन एक्ट कर रहा है कैसा? डाइपोल की तरह। डाइपोल मतलब 2 अलग अलग क्राइटेरिया शो कर रहा है, एक नॉर्थ तो एक साउथ, एक गर्म तो एक ठंडा, एक गर्म तो एक ठंडा। तो हम आज आईओडी भी समझेंगे, थोड़ा और टाइम देंगे, आईओडी समझ जाएंगे, फिर देखते हैं आगे टाइम रहा तो। ठीक, ये है नॉर्मल फेज, ये है नॉर्मल फेज, जिसको पॉजिटिव फेज भी बोलते हैं। तो ये पूरा इंडियन ओशन था। ये क्या है? ये क्या है? इंडियन ओशन है। डाइपोल, 2 अलग अलग टाइप की चीज बन रही हैं। इधर क्या बन रहा है? कोल्ड, कोल्ड, और इधर वार्म। इधर की धरती कोल्ड हो जा रही, इधर की धरती वार्म हो जा रही। क्या हो जा रही? वार्म, गर्म हो जा रही। ठीक है, जहां गर्म होगा वहां क्या बनेगा? हाँ, लो प्रेशर। क्या बनेगा? लो प्रेशर। ठीक है, हाँ ठीक है। ये क्या है? न्यूट्रल फेज। 3 फेज हम पढ़ेंगे आईओडी में। हम अभी देखो, अभी एक चीज समझे, अभी इतना समझो कि इंडियन ओशन है, ठीक है, एक तरफ क्या बनता? वार्म, एक तरफ क्या बनता? कोल्ड। एक तरफ वार्म, एक तरफ कोल्ड। किधर वार्म? किधर वार्म? मडागास्कर के पास वार्म। क्या? मडागास्कर के पास वार्म। और इधर कोल्ड, इधर कोल्ड। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव फेज। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में क्या बनना चाहिए अगर भारत में मानसून होना है तो? कौन सा प्रेशर? लो प्रेशर। पानी हो गया ठंडा। कौन सा प्रेशर? हाई प्रेशर। इंडियन ओशन डाइपोल जो है उसका पॉजिटिव फेज आपको क्या बोल रहा है? क्या लिखा हुआ? पॉजिटिव फेज। पॉजिटिव फेज। ये क्या होना चाहिए अगर अपने यहां बारिश होनी है अच्छी खासी, तो यहां क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? लो। लेकिन यहां का पानी क्या है? ठंडा। क्या बन रहा? इधर क्या बनना चाहिए था? हाई, लेकिन वार्म है, तो क्या बन जाएगा? ठीक, बस इतना ही समझो, दिमाग में डालो, आगे कुछ नहीं समझना है। ठीक है, अब हम 3 फेज पढ़ेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या है नहीं। अभी टेंशन नहीं लेना। सर उल्टा हो गया, ठीक है उल्टा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये निगेटिव फेज है। क्या है? निगेटिव फेज। सब ठीक हो गया, अब दुख दर्द खत्म हो गया।
अब दुख दर्द खत्म हो गया कि ऐसा हो गया तो यानी निगेटिव हो गया, तब दुख दर्द खत्म हो जाते ना। अगर ये पॉजिटिव है तो दुख है कि अभी तक इतना इतना कॉन्सेप्ट पढ़ गए और अभी जाके बोल रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, अभी कुछ नहीं समझेंगे, अभी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कुछ नहीं समझेंगे। हम पहले 3 ठो थ्योरी पढ़ेंगे, 3 थ्योरी के बाद खुद से सोचेंगे क्या है, ठीक है। अभी बस इतना जानो कि एक है इधर क्या बनता वार्म, इधर क्या बनता कोल्ड, और ये नॉर्मल फेज है। ये क्या है नॉर्मल, पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, भारत के लिए पॉजिटिव फेज, क्या भारत के लिए पॉजिटिव फेज। मां नहीं होती कि एक थप मार दिए फिर नहीं तुम्हारे लिए ही तो मारे हैं डांटे हैं, तो वही यहां पर क्या है पॉजिटिव फेज है। पॉजिटिव जैसा दिख नहीं रहा लेकिन क्या है पॉजिटिव फेज, पॉजिटिव जैसा नहीं दिख रहा लेकिन क्या है जैसे मार खा गया, पॉजिटिव जैसा कुछ दिख नहीं रहा लेकिन है। न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज में क्या होता है कि एक समान लगभग गर्म होता, इधर थोड़ा ज्यादा होता इधर थोड़ा कम होता, लेकिन लगभग एक जैसा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं। दिस इज न्यूट्रल फेज, आईओडी का न्यूट्रल फेज। मतलब मडागास्कर का रेंज एंड ऑस्ट्रेलिया का रेंज दोनों में जो टेम्परेचर ऑफ वाटर है वो लगभग सेम। दूसरा हम देखेंगे आईओडी नेगेटिव फेज, अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्या होगा, मडागास्कर हाई प्रेशर, मडागास्कर हाई प्रेशर और ऑस्ट्रेलिया लो प्रेशर। सर एकदम क्या बताएं, इतना इतना कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, मडागास्कर हाई होना चाहिए था, अब आईओडी आया है तो आप ही बदल गए कि मडागास्कर लो है तो पॉजिटिव फेज, और ये निगेटिव फेज में क्या बता रहे हैं कि मडागास्कर में हाई होना चाहिए, दिस इज निगेटिव फेज। हाँ दिस इज निगेटिव फेज, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े आईओडी में थोड़ा सा उल्टा कर दो अपने लिए। बारिश होने के लिए पॉजिटिव ये है कि आईओडी में मडागास्कर रेंज में लो प्रेशर क्रिएट हो। अभी तक क्या पढ़े थे आप, क्या पढ़े थे, मडागास्कर में हाई प्रेशर क्रिएट होता, सोमाली जेट चलता, बारिश होती, फिर रिट्रीट होता, वेस्टर्ली विंड चलती वगैरह वगैरह, सब कॉन्सेप्ट धारा का धारा रह गया। आईओडी क्या बोल रहा है कि मडागास्कर रेंज में लो प्रेशर क्रिएट होना चाहिए तो भारत में अच्छी बारिश होगी। ठीक ठीक, 1.5 घंटे बर्बाद, 1.5 घंटे बर्बाद। आईओडी का पॉजिटिव फेज जो बताया, मडागास्कर हाई प्रेशर में होना चाहिए, ये लो प्रेशर में होना चाहिए और इधर हाई प्रेशर। ये सिर्फ आईओडी कहता, इसके बाद जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो मडागास्कर को हाई प्रेशर होना भारत में अच्छा मानसून का संकेत है। मडागास्कर में हाई प्रेशर हो गया। बादल कब बनते, जब लो प्रेशर क्रिएट होता। बादल कब बनते, जब लो प्रेशर क्रिएट होता। लो प्रेशर बना ही नहीं, हवा चल रहा है, बारिश हो ही नहीं रही है। समझ में आया, हवा चल रहा है बारिश हो ही नहीं रही है। तो आईओडी अगर नहीं होता, आईओडी नहीं होता तो केवल हवा चलती, बादल कहां से आते। बादल कब बनेंगे, जब लो प्रेशर क्रिएट हो। बादल कहां बनेंगे, जहां, बताओ, अरे बोलो यार, नहीं समझ में आया। लो प्रेशर क्रिएट होता, आईओडी क्या बोलता, मडागास्कर के पास लो प्रेशर क्रिएट होता इन नॉर्मल कंडीशन, दिस इज द पॉजिटिव फेज। ठीक, और जगह मानसून क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंडियन ओशन डाइपोल जो है ये यहां पर गर्मी ला रहा, वार्म ला रहा, जिससे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा। यहां क्या बन रहा है, बादल, यहां क्या बन रहे हैं, बादल, बादल बन गए, बादल बन गए। अब देखो, अब सबसे पुराना कॉन्सेप्ट में चलेंगे। बादल बन गया सर, लो प्रेशर था, विंड आया उड़ा के ले गया। ठीक, इंडियन ओशन डाइपोल, यहां क्या बना, लो प्रेशर। कहां है इंडियन ओशन डाइपोल, कहां बन रहा है, मडागास्कर के ऊपर, मडागास्कर के ऊपर। वहां क्या बना, बादल बना। ठीक है, पीछे से आ रहा है हवा, पीछे से आ रहा है हवा। कौन सा हवा, मडागास्कर का हाई प्रेशर वाला। देखो आ रहा है, इंडियन ओशन डाइपोल क्या बनाया, बादल, क्या बनाया, बादल। पीछे से क्या आ रहा, हाई प्रेशर वाला हवा, यहां पर बादल बनता जा रहा है।
समझ में आया? अगर इंडियन ओशन डाइपोल में ये बादल नहीं बनता तो मडागास्कर से बारिश नहीं आती। क्या आती? हवा। क्या आती? हवा। क्यों? क्योंकि हवा चलती और यहां बादल बन ही नहीं रहे। बारिश के लिए क्या जरूरी है? बादल का होना। तो बादल कौन बना रहा? इंडियन ओशन डाइपोल का लो प्रेशर। इंडियन ओशन डाइपोल का लो प्रेशर। और जैसे यहां बादल बना, यहां पर कोई रेडी है इसको ले जाने के लिए। जैसे तैयार हुआ, जैसे आप तैयार हुए, कोई गाड़ी लेके रेडी है कि चलो। वैसे जैसे ये बादल तैयार हुआ, कोई गाड़ी में बिठा के ले जाने के लिए रेडी है। कौन? मडागास्कर का हाई प्रेशर। ठीक, लेकिन पहले बोलेगा कि नहीं, पहले हम यहां पर घूमते जाएंगे सोमालिया। ये भी आप जानते हैं, पहले कहां जाएगा? सोमालिया। फिर सोमालिया जेट बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुड़ के ना देखो दिलवरो, और भेज दिया इसको इंडिया की तरफ। समझ में आया? समझ में आया? इंडियन ओशन डाइपोल समझ में आया? अगर इंडियन ओशन डाइपोल नहीं बने, लो प्रेशर क्रिएट नहीं हो मडागास्कर के ऊपर, तो अपने यहां सिर्फ हवा चलेंगी, बारिश क्यों होती? इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज होना। तो इंडियन ओशन, देखो सारा कॉन्सेप्ट एक जगह है, इंडियन ओशन डाइपोल थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा क्या है कि हर जगह हम मडागास्कर को हाई करना चाह रहे थे। अल नीनो भी आया तो मडागास्कर लो हो रहा था, मडागास्कर लो हो रहा था, वो चिंता का विषय था। ला नीना आया, हाई हो गया। हम हमेशा चाहे कि मडागास्कर हाई हो, तिब्बतियन प्लेट लो हो, लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज क्या कहता कि मडागास्कर के ऊपर लो प्रेशर क्रिएट होगा, और यही लो प्रेशर बादल बनाता, और यह बादल मडागास्कर के हाई प्रेशर के कारण कैसे जाता है? सीधा सोमालिया होते अपने यहां। बारिश झमझमाझम हो रही है। ठीक, जैसे हमने मेडियन जूलियन ऑसिलेशन पढ़ा ऑस्ट्रेलिया के पास, वैसे अपने यहां है बोरियल समर इंटर सीजनल ऑसिलेशन। लिखिए, बोरियल समर इंटर सीजन ऑसिलेशन। बोरियल समर इंट्रा सीजन सीजनल ऑसिलेशन। जो रिट्रीटिंग मॉनसून सुनते हैं ना, उसका कहीं ये भी लिखा हुआ रह सकता है कि इस कारण से तमिलनाडु में बारिश होती। हाँ होती। क्यों? ऑसिलेट करता। कैसे ऑसिलेट करता? वेस्टर्न घाट से ऊपर चले जाओ नॉर्थ ईस्ट तरफ, और फिर नॉर्थ ईस्ट से नीचे आ जाओ। ये जो ऑसिलेशन है, दिस ऑसिलेशन इज नोन एज बोरियल समर इंट्रा सीजनल ऑसिलेशन। ये हमने ऑस्ट्रेलिया वाला देखा, एमजेओ। एमजेओ देखा ना, वो पूरा दिखाए भी। एमजेओ यहां था बादल, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां, 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 फिर यहां। वैसे इंडिया में बोरियल सीजनल, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ये बार बार होते रहता। दिस इज बोरियल ऑसिलेशन। दिस इज बोरियल ऑसिलेशन। और इसी के साथ कंप्लीट होता हुआ 1 घंटे 40 मिनट लगे। लेकिन क्या आपको पूरा समझ में आया? मानसून क्लियर?